हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल। तो आज हम डोमेस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से जो शहर है जहाँ पे ज़्यादातर डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स को हैंडल किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सारा कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको कई थाउजेंड्स ऑफ एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे, बट एनी हाउ कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की मैंने लिस्ट बनाई है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो सारा लिस्ट मैं आपको इसी लेक्चर में दे दूंगा। इन डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका पैसेंजर ट्रैफिक कितना है और जो है उसको कौन मेंटेन किया जा रहा है, उससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बस आपको शहर का नाम दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उनमें से आपको इस एयरपोर्ट कौन से शहर में लोकेटेड है, ओके, या फिर इस शहर में कौन सा एयरपोर्ट लोकेटेड है, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू से एक छोटा सा रिमाइंडर है आपको कि अगर आपको कोई भी मैथ्स के डाउट्स हो फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे विद इन 30 मिनट्स दोस्तों। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट मैथ्स एजुकेटर हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे रियल टाइम में। हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए और अपने सेशन को अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जा रही है हमारे वेबसाइट के द्वारा। आप उनके सेशन को भी बुक कर सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्जाम, सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट रिमाइंडर। तो लेट्स मूव ऑन। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर में सिर्फ आपको टेबल्स दिखेंगे दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ मैटर नहीं रहेगा। सिर्फ मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, आप जो जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, पिलग्रिमेज लोकेशंस हो गया या फिर कई सारे ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स के लोकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे जो गांव में जो एयरपोर्ट्स रहता है ना, उसको आप अच्छे से याद रख कर लीजिए। ओके, सो रिमाइंडिंग इट्स डिपेंड अपॉन यू, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर मेमोरी। अगर आप याद करना चाहते हैं इज वेल एंड गुड, आपको एग्जाम में प्लस पॉइंट रहेगा। तो चलिए, पहला आंध्र प्रदेश तिरुपति की बात करें तो आपको वहाँ पे तिरुपति डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तिरुपति इज फेमस फॉर एक वहाँ पे एक टेम्पल है। ओके, तो कई सारे लोग, हज़ारों लोग वहाँ पे पिलग्रिमेज आते हैं उधर। तो तिरुपति रनवे वहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट गन्नावरम है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट जो अभी जो उसको आंध्र प्रदेश में रिसेंटली बनाया गया है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। ओके, और बेसिकली उसको गन्नावरम एयर स्ट्रिप कहा जाता है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पासीघाट है। पासीघाट एयर स्ट्रिप, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एयर स्ट्रिप विच इज प्रेजेंट एट द टेबल टॉप। So it is also very dangerous airstrip to land the airplanes, and it is also a domestic airport. Next, अरुणाचल प्रदेश में आपको one more important city है, that is दापोरिजो, और इसी के गांव के नाम पे ही वहाँ पे रनवे का नाम रखा गया है, दापोरिजो रनवे। ओके, सो क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज, तिरुपति दैट इज तिरुपति रनवे, एंड नेक्स्ट हो गया गन्नावरम दैट इज एट विजयवाड़ा एयरपोर्ट। अब रिसेंटली आंध्र प्रदेश करनूल में भी अभी एक एयरपोर्ट आया हुआ है जिसको हम जो है आई थिंक रॉक समथिंग नाम है उसका, बट यू कैन उसका नाम भी करनूल एयरपोर्ट ही रखा गया है, बट एयर स्ट्रिप का नाम उसका डिफरेंट है आपको। सो रिसेंटली बनाया गया है तो उसका उतने चांसेस नहीं है क्योंकि अभी वो ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है उसका। नेक्स्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश पासीघाट, पासीघाट एयर स्ट्रिप है। और नेक्स्ट दापोरिजो, दापोरिजो रनवे। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर इज वन ऑफ द फेमस सिटी और इसी के नाम पर बिलासपुर एयर स्ट्रिप रखा गया है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है रायपुर, वहाँ पे भी आपको स्वामी विवेकानंदा रनवे मिलेगा, यानी स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट्स के नाम के जाना जाता है। नेक्स्ट हो गया दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी, और दीव में अगर आप देखें तो उसी के नाम पे दीव एयर स्ट्रिप है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो थोड़े ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट ज़्यादातर उनके कैपिटल्स या फिर उनके सिटी के नाम पे ही एयर स्ट्रिप रखा जा रहा है। तो यहाँ से आप जो है, अगर थोड़ा भी आपको बेसिक आइडिया हो जाए डोमेस्टिक एयरपोर्ट नेम्स में, तो आप उसे आप ऑप्शंस पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप हर एयरपोर्ट का नाम एज इट इज़ याद करो या बाय हार्ट करो, ऐसा नहीं होता है कि आप थोड़े टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, तो रायपुर हो गया, तो रायपुर का आप स्वामी विवेकानंदर जो विवेकानंदा रनवे है उस तरह से आप नाम याद कर लीजिए। और जिस सिटी के पर सेम नाम रखा गया है उसको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिटी के नेम से ही आपको पूछा जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस वो पूछेंगे नहीं, आपको डिफरेंट जो रहेगा नाम और सिटी में वही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है जो सफदरजंग रनवे के नाम से जाना जाता है।
न्यू दिल्ली में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके बाद जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो है सफदरजंग रनवे। नेक्स्ट डिब्रूगढ़ की बात करें, एक्चुअली असम में है ये, असम इज अ स्टेट एंड डिब्रूगढ़ इज अ सिटी इन असम। उसी के नाम पे जो है आपको डिब्रूगढ़ एयरफील्ड रखा गया है। नेक्स्ट गुजरात हो गया, वडोदरा या फिर बड़ौदा आप कहते हैं कई सारे लोग, उन्हीं के नाम पे वडोदरा एयर स्ट्रिप रखा गया। नेक्स्ट सूरत, सूरत एयर स्ट्रिप। कांडला हो गया, कांडला रनवे। पालनपुर, पालनपुर रनवे रखा गया है। भावनगर में है, राजकोट में है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज उन्हीं के नाम पे आपको एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है, तो आपको इजीली रिमेंबर हो सकते हैं ये, राइट। सो गुजरात में वडोदरा का नाम क्या है, वडोदरा एयर स्ट्रिप हो गया, ओके। सूरत एयर स्ट्रिप, ओके। कांडला में कांडला, पालनपुर में पालनपुर, भावनगर, राजकोट में राजकोट। सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, ओके। बस आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांगड़ा, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस सिटी इन हिमाचल, उसी के नाम पे कांगड़ा एयर स्ट्रिप रखा गया है। नेक्स्ट कुल्लू मनाली है, ओके। मनाली इज अ फेमस लोकेशन। ऐसे फेमस लोकेशंस पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग अभी इस सीजन में वहाँ पे जाते हैं मनाली में, स्नोफॉल होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुल्लू मनाली एयरफील्ड के नाम से डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। नेक्स्ट शिमला हो गया, इवन दो द कैपिटल ऑफ हिमाचल शिमला, उसका एयरपोर्ट का नाम भी आपको शिमला रनवे ही रखा गया है, ओके। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर लेह की बात करें तो ये आपको पूछ सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो है अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में पूछने के चांसेस हैं। बिकॉज जम्मू कश्मीर लेह की बात करें तो कुशाक बकुला रिम्पोची रनवे नाम से जाना जाता है वहाँ का, ओके। नेक्स्ट जम्मू की अगर बात करें, ऑब्वियसली उसी के नाम पे रखा गया है जम्मू एयरपोर्ट। तो लेह का नाम थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उसको याद कर लीजिए, कुशाक बकुला रिम्पोची रनवे, ओके। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट होगा थोड़े लोगों को, बट इट इजी, ओके, कुशाक बकुला। नेक्स्ट कर्नाटक बैंगलोर, बैंगलोर अगर आप देखें तो वहाँ पे दो एयरपोर्ट्स है, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और जो जाकुर एयरफील्ड है, यहाँ पे एक जाकुर एरिया है, वहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑपरेट किया जा रहा है। अभी प्रेजेंटली उसको वीआईपी के लिए दे दिया गया है, जितने भी वीआईपी एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे लैंड होते हैं। और नेक्स्ट बेलगाम हो गया, आपको बेलगाम एयर स्ट्रिप कहते हैं इसको, राइट। मैसूर हो गया, मैसूर एयरफील्ड के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। केरला कोल्लम, ओके। सो कोल्लम केरला में भी मैंने आपको बताया था, ट्रिवेंड्रम, कोचीन और कोझिकोड, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको पिछले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में बताए थे, वो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। तो उसके साथ डोमेस्टिक अगर बात करें तो कोल्लाम है, कोल्लाम एयर स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है, ओके। तो मध्य एमपी की बात करें तो छिंदवाड़ा है एमपी में, छिंदवाड़ा एयरपोर्ट। नेक्स्ट ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर एयर स्ट्रिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट दोस्तों, बिकॉज इंदौर का जो देवी अहलबिया होलकर एयरपोर्ट है, इट विल आल्सो ऑपरेट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस नाम को याद कर लीजिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में, और भोपाल में राजा भोज रनवे इसको कहा जाता है, राइट। और रिमाइनिंग उन्हीं के सिटीज के नाम पे इसको नाम रखा गया है। ग्वालियर का ग्वालियर एयर स्ट्रिप है, छिंदवाड़ा का छिंदवाड़ा एयरपोर्ट है। इंदौर में भी आपको कई सारे जो है लॉट ऑफ वी विल फाइंड द पैसेंजर ट्रैफिक इन इंदौर, ओके। नेक्स्ट भोपाल हो गया, राजा भोज रनवे, इट इज अ कैपिटल ऑफ एमपी, ऑब्वियसली इट विल आल्सो डील विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में आपको लगभग सारे सिटीज में आपको एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे, ओके। तो जैसे कि अगर आप देखें यवतमल, यवतमल एयर स्ट्रिप, उस्मानाबाद उसी के नाम पे रखा गया, लातूर उसी के नाम पे रखा गया। नांदेड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे जो रनवे है वेरी इज डिफरेंट, दैट इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, इस एयर स्ट्रिप का नाम नांदेड़ में, ओके। मुंबई में अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं आपको बताया था जुहू एरोड्रम is a first aerodrome, is a first airport in India, okay, which is operated for the domestic airlines. Next कोल्हापुर की बात करें, कोल्हापुर एयरफील्ड, औरंगाबाद में भी आपको एक स्ट्रिप है एयर स्ट्रिप जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट माना जाता है। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस स्लाइड में तो सारे नाम आपको सिटीज पे ही रखे गए थे, बट लाइक नांदेड़ हो गया या मुंबई हो गया, सो दिस आर द टू डिफरेंट थिंग्स which we need to remember। नांदेड़ में अगर आप पूछे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखा गया है, और जुहू एरोड्रम जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज आल्सो फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। तो नेक्स्ट शिलोंग की बात करें, जो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, तो वहाँ पे भी आपको शिलोंग रनवे पाया जाता है, और मिजोरम आइजवाल है, ओके। लिंगपुई एयर स्ट्रिप है वहाँ पे। नागालैंड दीमापुर में भी आपको उसी के नाम पे रखा गया था, दीमापुर रनवे। उड़ीसा में नुपाड़ा है, नवापारा एयरपोर्ट भी हम कहते हैं, ओके। और उसके बाद बालंगीर है, वहाँ पे नौगांव एयर स्ट्रिप आपको मिलता है बालंगीर में, ओके। इट इज़ अ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट एक्चुअली, मैंने देखा है नौगांव एयर स्ट्रिप को।
और झारसुगुड़ा है, झारसुगुड़ा रनवे कहते हैं। संबलपुर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टाउन इन उड़ीसा। हीराकुड एयर स्ट्रिप इसके कहते हैं। ओके, संबलपुर का एयरपोर्ट का नाम क्या है? हीराकुड, नॉट द संबलपुर एयर स्ट्रिप, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी जो है पौंडीचेरी के नाम पे ही रखा गया है रनवे। सो क्लियर हो गया आपको? ज्यादातर इसमें सिटीज के नाम पे रखे गए हैं। मेघालय शिलोंग, शिलोंग रनवे। आइजवाल में लिंगपुई एयर स्ट्रिप, ये आपको थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट दीमापुर हो गया, नौपाड़ा, बालंगीर और संबलपुर की अगर बात करें, इट इज ए हीराकुड एयर स्ट्रिप। एंड इवन द पौंडीचेरी विच इज ए फेमस यूनियन टेरिटरी, ओके, वहां पे भी आपको इसी के नाम पे रखा गया है, पौंडीचेरी रनवे। नेक्स्ट पंजाब की बात करते हैं। पंजाब भटिंडा अगर आप देखें तो भटिंडा एयरफील्ड है। पठानकोट, ये दिस इज वेरी फेमस नेम विच इज ऑब्वियसली वी आर सीइंग इन द न्यूज। कई सारे टेररिस्ट अटैक्स आपको यहीं पे दिखने को मिलते हैं। पठानकोट, पठानकोट आप कई बार सुना होगा, राइट? तो उनका एयरपोर्ट का नाम भी पठानकोट एयर स्ट्रिप ही है। और लुधियाना की बात करें तो साहनेवाल एयर स्ट्रिप कहा जाता है। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि अमृतसर जो पंजाब में है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, श्री गुरु रामदास जी के नाम से उनको रखा गया था। दैट एयरपोर्ट नेम इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और लुधियाना में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट मिलेगा, दैट इज साहनेवाल एयर स्ट्रिप। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ टेबल पढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें ऑब्वियसली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि दिस इज नॉट पर्टिकुलरली दे आर फोकसिंग ऑन द एयरपोर्ट्स। बस आपको एक या दो क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें ज्यादातर, और वो भी आपको उसके नेम्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर भी जानता है कि हर एक बच्चा जो है इन डिटेल इसके ट्रैफिक के बारे में और क्या क्या वहाँ पे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उतना कोई पढ़ेगा नहीं और उतना कोई याद भी नहीं रख सकेगा, राइट? तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में ही कितने सारे ऐसे एयर स्ट्रिप्स, एयरफील्ड है, तो किन चीज़ों के आप याद रख पाएंगे? सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टेट। ओके, यू नीड टू रिमेंबर अबाउट 27-29 स्टेट्स, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो भी समझ सकते हैं। एंड दे विल ओनली आस्क अबाउट द नेम ऑफ द एयरशिप, दैट इज 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस। ओके, दे हैव मेंशन्ड इन द सिलेबस, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। और मैं आपको सेफ साइड के लिए इतने सारे एयरपोर्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इससे हटकर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, दैट इज डैम श्योर। ओके, इससे हटकर आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। आप बस इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए या फिर अंदाजे पे आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई सारे नेम जो है आपको उसी के नाम पे रखा गया है। ओके, उस सिटी के नाम पे। और बीकानेर में अगर आप देखें तो नाल एयरफील्ड है। कोठा, राजस्थान में एक सिटी है, कोठा रनवे इसको कहते हैं। जोधपुर इज वेरी फेमस सिटी इन, जोधपुर रनवे रखा गया है इसमें। और उदयपुर है, महाराणा प्रताप एयरफील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर का एयरपोर्ट आपको थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज महाराणा प्रताप एयरफील्ड। नेक्स्ट हो गया तमिलनाडु, टुटीकोरिन रनवे। ये एक्चुअली रिसेंटली आई थिंक 2019 के एंडिंग में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था। और हमारी जो पहली फ्लाइट थी हमारे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट से फ्लाई किया गया था टुटीकोरिन को। और अब मैं आपको बताते हुए आई थिंक यू विल फील सरप्राइज कि टुटीकोरिन एयरपोर्ट के जो पायलट्स के जो पेपर थे पहली बार जो तैयार किए गए थे वो मैं ही दिया था उनको तैयार करके। एंड द फर्स्ट फ्लाइट विच फ्लाई फ्रॉम द बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द टुटीकोरिन। ओके, एंड उस टाइम पे कैप्टन को सम्मानित भी किया गया था। सो आई वाज देयर एट दैट इनॉग्रेशन। और तमिलनाडु सलेम की बात करें, सो इट इज ऑल्सो स्मॉल एयरपोर्ट सलेम रनवे। नेक्स्ट यूपी कानपुर की बात करें तो कानपुर सिविल एयर स्ट्रिप, इट इज वेरी फेमस एयर स्ट्रिप इन कानपुर। नेक्स्ट गोरखपुर हो गया, गोरखपुर रनवे। इलाहाबाद में आपको इलाहाबाद एयरफील्ड है। और देहरादून इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट इन देहरादून। एंड नेम इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, अच्छे से याद कर लीजिए। जॉली ग्रैंड, डोंट कंफ्यूज विद द जुहू एरोड्रम। कई सारे बच्चे दोनों के नाम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे थे, दे कंफ्यूज बिटवीन द जुहू एरोड्रम एंड जॉली ग्रैंड। एक्चुअली ये इंटरव्यू में पूछा गया था कि जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट आपको कौन से शहर में है, तो कई सारे बच्चे ने मुंबई टिक करके आ गए थे, बिकॉज दे डोंट नो द जुहू एरोड्रम इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन मुंबई एंड दे हैव कंफ्यूज विद दिस। ओके, सो जॉली ग्रैंड अगर आपको आए एग्जाम में तो डायरेक्टली ब्लाइंडली गो फॉर देहरादून। ओके, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, कूच बिहार में आपको कूच बिहार एयर स्ट्रिप है। और पनगाड़ जो पनागढ़ एयर स्ट्रिप बनाया जाता है। और मल्डा है इसमें, मल्डा एयरफील्ड। एंड सिलीगुड़ी जो बागडोगरा एयरपोर्ट भी हम लोग कहते हैं। और बागडोगरा में भी आपको अच्छी खासी पैसेंजर ट्रैफिक मिल जाती है दोस्तों। कई सारे प्लेन्स हैं बैंगलोर से ही फ्लाई करते हैं, आई थिंक सुबह के 4-5 बजे इनके फ्लाइट्स जो फ्लाई किया जाते हैं इंडिगो से। ओके, सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई डिस्कस्ड। एंड जो मैंने लिस्ट बनाए हैं आपको, इससे ही आएंगे क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग विल आस्क, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हर स्टेट्स के हमने कवर कर लिए हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स के हमने कवर कर लिए हैं।
सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। तो आप इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए एक बार, ओके। और ज़्यादा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जो डिफरेंट नेम्स है वही आप माइंड में रख के जाइए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली जिस गांव का जो नाम है उसी के नाम पर एयर स्ट्रिप या फिर एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ा इससे पहले लेक्चर में, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के बारे में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आपको कहीं भी सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। और अगर आप याद करना चाहते हैं तो जो जो अलग अलग नाम है वो नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम जाने से पहले बस एक बार नज़र मार लेंगे तो यू विल क्लियर इट आउट, ओके। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।